अगर लंबे समय तक पढ़ना एक्चुअली वर्क करता है, सो वाई डू स्मार्ट स्टूडेंट स्टिल फॉरगेट? थिंक अबाउट इट। तुमने एग्जैक्टली 43 डेज पहले क्या खाया था, क्या पहना था, क्या तुम्हें याद है? बट आयरॉनिकली तुम्हें अब भी उन सारे गानों के लिरिक्स याद है जो तुमने सालों पहले सुनी थी। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 3 स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके तुम किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे। But before we talk about active recall, I think we should understand something much more important. How does our brain actually remembers anything? So cognitive psychology हमें बताती है कि most of the students think like that. पहले हम study करते हैं, then it goes to short term memory, then long term memory. But in reality, you need to give attention, then understanding, then retrieval, then sleep, then it goes to long term memory. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नस कार्लसन। सो तुमने कभी सोचा है कि कैसे मैग्नस इतनी सारी थ्योरीज, गेम्स और पैटर्न्स को याद करता है? और इस यूनिवर्स में जितने एटम्स नहीं हैं उससे ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ चेस गेम्स हो सकते हैं। सो कैसे मैग्नस हर न्यू गेम में रियल टाइम एनालिसिस करके करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करता है? एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसी क्वेश्चन को आंसर करती है। मैग्नस मैजिकली करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड नहीं करता, बल्कि हर न्यू गेम को पुराने पैटर्न्स के साथ कंपेयर करता है, फिर इंट्यूशन से विद इन सेकेंड्स बेस्ट पॉसिबल मूव फाइंड करता है। यस, इंट्यूशन। नाउ यू सी कैसे इमेजिनेशन एंड कॉग्निटिव थिंकिंग एक साथ वर्क करती है। बट कुछ नया याद करने के लिए ज़रूरी है कुछ भूलना। दिस इज़ द फेमस फॉरगेटिंग कर्व बाय हरमन हिबिंग्विस। एंड इन दिस कर्व तुम देख सकते हो कि कैसे हमारा रिटेंशन डे बाय डे कम होता जाता है। सो इमेजिन, अगर तुम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट, जेईई, यूपीएससी, सो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ स्टूडेंट कैन रिमेंबर? फॉर मी इट इज़ आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग नॉनसेंस, एनीथिंग विच डज नॉट रिवॉल्व्स अराउंड योर सब्जेक्ट। तो तुम्हें क्या लगता है कि पढ़ाकू बच्चे हर टाइप्स के डिस्ट्रैक्शंस हटा देते, कंसाइज नोट्स बनाते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और तुम्हारा फेवरेट इंस्टाग्राम भी डिलीट कर देते? Researchers find that over 99.9% of all the sensory information is just junk info. So तुम्हें भी ऐसा ही करना है, हर डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन और हिंड्रेंस को जंक इन्फो की तरह फिल्टर आउट कर दो। So remember, forgetting is actually a feature, not a bug. So अब आते हैं कि तुम कैसे इफेक्टिवली कुछ याद कर सकते हो। And that is active recall. सो एक्टिव रिकॉल को समझने के लिए हमें पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। सो इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया और उन दोनों ही ग्रुप से कहा गया कि 1 वीक बाद आपका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में 5 क्वेश्चंस आएंगे, बट 5 क्वेश्चंस के आने वाले हैं पहले से ही उन्हें बता दिया गया था। सो ग्रुप नंबर 1 को बार बार थ्योरी पढ़ने को कहा गया, कैसे आंसर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये अलग अलग टेक्निक से सिखाया गया। बट ग्रुप नंबर 2 को हर क्वेश्चंस के अराउंड एक पेंटिंग दे दी गई। फिर उनसे बोला गया कि आप इन पेंटिंग्स को देख करके अपने आंसर्स खुद सोच करके कंस्ट्रक्ट कीजिए। फिर 1 वीक बाद उनका टेस्ट हुआ। उस टेस्ट के रिजल्ट में ग्रुप नंबर 1 विंस बाय 67% मार्जिन। सो क्योंकि ग्रुप नंबर 1 को कैसे आंसर्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे बार बार थ्योरीज को पॉइंट बाय पॉइंट याद किया जाता है, ये सिखाया गया था। दैट्स वाई दे स्कोर मोर मार्क्स इन द टेस्ट। बट यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की। इन दोनों ग्रुप्स को डाउन द लाइन 15 ईयर्स तक जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, देन दे फाइंड आउट कि ग्रुप 2 के लगभग सारे ही स्टूडेंट्स आर मोर सक्सेसफुल एंड आर बेटर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इस एक्सपेरिमेंट से तुम समझ सकते हो कि कैसे रिट्रीवल एंड इमेजिनेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर मैनी ईयर्स एज ए स्टूडेंट मैं भी ऐसा सोचता था कि लर्निंग इज मेंट टू बी पुट इन्फॉर्मेशन इनटू द ब्रेन, बट साइंस टॉट मी समथिंग शॉकिंग। द ब्रेन लर्न्स मोर व्हेन इट हैज़ टू पुल इट आउट। एंड एक्टिव रिकॉल एग्जैक्टली इसी चीज़ को टारगेट करता है। तुम बार बार एक्टिवली मेमोराइज किए हुए पार्ट को ब्रेन से बाहर निकालते हो। सो लेट मी सिंपली पुट इट फॉर यू। नाउ यू अंडरस्टैंड कि ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनाता है। द आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग कि तुम्हें सिर्फ कंसाइज चीज़ें ही बस याद करनी है। एंड एक्टिव रिकॉल कि हाउ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन इम्प्रूव्स द रिट्राइवल एफिशिएंसी। सो दैट्स इट, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ एक्सपेरिमेंट सीरीज, जहाँ मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कैसे मेरा ये छोटा सा चैनल डे बाई डे ग्रो होता है। एंड फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट। आई रिमेंबर दैट 1 लाइन जो मैंने पहले वीडियो में कही थी, I want you to see me as an ordinary person trying to achieve extraordinary life. So इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ भी सीखने मिला, so please let me know in the comment.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।